हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज डीएसएसबी के एक ऐसे फैसले पर बात करेंगे जिसके बारे में हम सबको सावधानी रखनी चाहिए। डीएसएसबी ने 2 नोटिस जारी किए हैं और इन नोटिस के थ्रू बताया है कि किस तरीके से डीएसएसबी अगर किसी भी कैंडिडेट में कोई कमी पाई जाती है या कोई अनफेयर मीन्स पाया जाता है तो उसको 15 सालों से डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम देने से बाहर कर सकता है। ये डीएसएसबी की ऑफिशियल साइट है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलती है और इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है रिजेक्शन नोटिस नंबर 635 और रिजेक्शन नोटिस नंबर 636। मैंने इनको ओपन किया तो इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा उद्देश्य किसी बच्चे को डिफेम करना या किसी बच्चे की किसी बात को उजागर करना नहीं है, बल्कि डीएसएसबी जो एक्शन लेता है, हम डीएसएसबी के सारे फैसलों को बच्चों को इसलिए बताते हैं ताकि आने वाले समय में किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजेक्शन नोटिस नंबर 636 वेयर एज श्री पंकज, जो भी नाम इस कैंडिडेट का, ये इसका रोल नंबर था, अपीयर्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन 19/11/2019। इस समय ये यहाँ पर उपस्थित हुआ था इस एग्जाम के लिए, जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी टीचर का पोस्ट कोड नंबर 16/19 था। वेयर एज द डीएसएसबी वाइड इट्स ऑर्डर नंबर, डीएसएसबी का ये ऑर्डर नंबर था जिसमें उन लोगों ने इस कैंडिडेट को, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और ये नाम और फादर नेम है, ये इनका एड्रेस है कुतुबगढ़ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का, फॉर द रीजन दैट द कैंडिडेट वाज फाउंड इंडल्जिंग इन अनफेयर मीन्स। कुछ अनफेयर मीन्स के अंदर कैंडिडेट पाया गया जिसके अंदर आप लिख सकते हैं माल प्रैक्टिसेज, एक ये वर्ड दिया गया है जिसका मतलब होता है कदाचार। दूसरा है क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिनको आप समझते हैं चीटिंग, यहाँ पर वर्ड दिया गया है। इम्पर्सोनेशन कहा गया है। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है वेश बदलना या किसी एक कैंडिडेट की जगह दूसरा कैंडिडेट बैठ जाना, ये इस तरीके का वर्ड होता है। फोर्जरी वर्ड होता है जालसाजी एक प्रकार से, और कॉन्स्पिरेंसी जिसको आप लोग साजिश बोलते हैं। ये इस तरीके के वर्ड इसमें यूज किए गए हैं कि इस कैंडिडेट को इन कुछ वजहों की वजह से एग्जाम के लिए हटाया जाता है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट कोड 89/17 असिस्टेंट टीचर कंडक्टेड बाय डीएसएसबी, ये कैंडिडेट का जो नाम है वाज डिबेयर्ड फ्रॉम फ्यूचर एग्जाम्स ऑफ डीएसएसबी फॉर पीरियड ऑफ 15 साल, 15 ईयर, 15 ईयर्स। कब से? 6/10/2018 से आगे 15 साल के लिए डिबेयर किया जाता है। डिबेयर का मतलब होता है वंचित करना एक प्रकार से, यानी आने वाले 15 साल तक कोई भी डीएसएसबी का एग्जाम ना दे पाए। Therefore, in view of the above facts, the candidature of this candidate under ओबीसी, जो ओबीसी कैटेगरी में था, हैज बीन कैंसल्ड। इनका जो कैंडिडेचर है, जो सदस्यता थी वो इस फॉर्म के अंदर अप्लाई एग्जाम बैठने की, वो भी कैंसिल कर दी गई है। और पोस्ट असिस्टेंट टीचर वाली के लिए जो यहाँ पर थी, और हैज ऑलरेडी बीन डिबेट फ्रॉम द फ्यूचर एग्जाम फॉर 15 ईयर्स, यहाँ पर कहा गया है। आगे कहता है डीएसएसबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एरर्स एंड ओमिशन इफ एनी डिटेक्टेड एट एनी स्टेज। अगर कोई कमी होगी, त्रुटि होगी, तो जो डीएसएसबी है वो अधिकार रखता है कि वो त्रुटि को सुधार सके। द इश्यू वाज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीएसएसबी। एक तो इस कैंडिडेट के बारे में है कि जिसको 15 साल के लिए डिबेट कर दिया गया, डीएसएसबी ने आने वाले 15 साल तक कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो एक तो ये 635 वाला है। दूसरा एक ऑर्डर इन्होंने पास जारी, इसके साथ साथ नोटिस आया है 635 वाला, वो 636 था, यहाँ पर 635 है। 635 वाले में भी रिजेक्शन लेटर है, ये भी, इसमें भी वेयर एज मिस अंजू कटारिया, ये रोल नंबर है। ये भी ऑनलाइन एग्जाम इसने दिया था, सेम एग्जाम में 19/11/2019 के अंदर, असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड 16/19 वाला। वेयर एज द डीएसएसबी वाइड इट्स ऑर्डर नंबर, ये उनका ऑर्डर नंबर है, और इसमें कहा गया बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी है, और नाम, फादर नेम, हाउस नंबर, टिकरी कला का एड्रेस है, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। द कैंडिडेट वाज फाउंड अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स, कैंडिडेट जो है वो अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स, यानी कुछ ऐसी चीजें जो एग्जाम के लिए गलत मानी जाती हैं या फिर जिनको आमतौर पर एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं होना चाहिए, वो चीजों की वजह से इस कैंडिडेट को भी डिबेट कर दिया गया है। कितने साल के लिए? सेम यहाँ पर 15 ईयर्स के लिए है, और 15 साल तक के लिए। कब से? 2/9/2018 से आने वाले 15 साल के लिए। यहाँ भी डीएसएसबी कहता है कि वो अगर कोई रेक्टिफाई एरर है तो उसके लिए अपने पास अधिकार रखता है। तो यहाँ एक चीज आपको जरूर देख लेनी है, आमतौर पर होता क्या है ना कि हमें कुछ चीजों की जानकारी नहीं होती है। इसमें जैसे पहले वाले लेटर में मैंने दिखाया था, उसमें तो बहुत सारी चीजें आपके लिए थी।
मेल प्रैक्टिसेस वर्ड यूज़ किया गया था, कदाचार। यानी आप ड्यूटी वाले से कैसे बात करते हो, बदतमीज़ियाँ तो नहीं करते हो, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार तो नहीं करते हो, एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर आपका मतलब कोई ऐसा रवैया तो नहीं है जिससे बाकी सारे कैंडिडेट डिस्टर्ब हो रहे हों या फिर बाकी कोई दिक्कत आ रही हो। यानी हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए, वी आर गोइंग टू बिकम अ टीचर, हम टीचर बनने जा रहे हैं और हमें कम से कम उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हम अपनी क्लास के अंदर आगे चाहेंगे। एग्ज़ाम के अंदर तरीके से जाना, ढंग से अपना एग्ज़ाम देना, अपने काम से मतलब रखना, कोई भी ऐसी चीज़ ना लेकर जाना जो जाने-अनजाने नुकसान हमें पहुँचा पाए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई कागज़ हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई ब्लूटूथ हो, चाहे वो किसी प्रकार के कोई डिवाइसेज़ हो। यानी आज के समय आप लोगों को बहकाने के लिए, पागल बनाने के लिए हज़ार चीज़ मिल जाएँगी। हज़ार लोग आपको ज्ञान देने लग जाएँगे, आप ये कर लीजिए, आपको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना है, तो मेहनत से अब वो ज़माना नहीं बचा है और ख़ास करके डीएससीबी वाले एग्ज़ामों के लिए तो पूरे इंडिया के टीचिंग जो एग्ज़ाम जो हैं, वो एक प्रकार से यहाँ पर सीखते हैं कि किस तरीके से डीएसएसबी टाइम टू टाइम चीज़ों को लेता है, न कभी कोई दिक्कत आने वाली होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो आने वाले समय में जितने भी बच्चों को डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स देने हैं, उनको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी प्रकार की भी गलती, चाहे आपने जानबूझ के की हो, चाहे आपसे अनजाने में हुई हो, चाहे आपकी कसूर था ही नहीं, किसी और के थ्रू कोई चीज़ आई हो, लेकिन असर हमारे ऊपर पड़ेगा। हम उसको ना साबित कर पाएँगे और जब तक साबित कर पाएँगे, तब तक हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि एक लिमिटेड सी एज होती है डीएसएसबी के अंदर। अगर आपकी वो एज निकल गई, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होना। तो कोशिश करें, ना हम जानबूझकर गलती करें, ना हम अनजाने में कोई गलती होने दें और इतना चौकन्ना रहें कि हम हर चीज़, क्योंकि गाइडलाइन जो डीएसएसबी देता है ना, कोई भी बोर्ड अपने एग्ज़ाम के लिए जो गाइडलाइन देता है, उनकी कोई ना कोई वजह तो होती है ना, बिना वजह के तो गाइडलाइन देता नहीं है। तो उन गाइडलाइंस को भी मानें और उनसे बढ़कर भी कुछ न कुछ अगर आपको लगता है गाइडलाइन में ना भी है, उसको भी आप अवॉइड करें। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ तो है ही नहीं ना, जिसके बिना आपके एग्ज़ाम में काम नहीं चल पाएगा, वहाँ पर हर चीज़ होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें और 15 साल का डीएसएसबी जो ये एक्शन लेता है, इस एक्शन से अगर आपको बचना है, तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो फिर यही कहेंगे कि यहाँ हमारा उद्देश्य किसी बच्चे को डिफेम करना या उसकी कोई बात करना नहीं है, बल्कि हम डीएसएसबी की हर वो जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, जिनको आने वाले समय में डीएसएसबी का एग्ज़ाम देना है और उनसे कोई गलती ना हो जाए या उनके साथ कोई गलत ना हो, इसलिए हम उनको पहले चौकन्ना करना चाहते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में वो अपने आप को सही तरीके से प्रेज़ेंट करें, अच्छी मेहनत करें, सिलेक्शन लें और अपनी नौकरी और सेवा देकर के देश के लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य आप लोग बनाएँ। तो इस